हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनुज सर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 जो कि टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जब पार्टनर कैपिटल लाता है तो कौन सा एंट्री पास करते हैं, जब पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आता है तब कौन सा एंट्री पास किया जाता है, और जब गुडविल आता है उसके बाद उसको डिवाइड किया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तब कौन सी एंट्री पास करनी होती है, और जब ऑलरेडी गुडविल अपीयर होती है बैलेंस शीट में तब कौन सी एंट्री आप पास करते हैं। तो ये सारे एंट्री मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और आज इस क्वेश्चन के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री डिस्कस करेंगे, यानी विड्रॉइंग की, ब्रिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर। ऑलराइट, और यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, दिल्ली 2009 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। ओके नाउ, तो एक बार मैं क्वेश्चन रीड करके बताता हूं भी। यानी यहां पर कहा गया है कि ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो, क्या है रेशियो 3:2। ठीक है भी, ए और बी दो पार्टनर रेशियो क्या रखते हैं 3:2। फिर कहा गया है दे एडमिट सी, यानी इन्होंने एडमिट किया किसको, सी को, जो कि एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। ऑलराइट, कहा गया है फॉर कितने शेयर के लिए 3/7 शेयर, यानी सी को एडमिट किया गया है एज न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस इन न्यू रेशियो। यानी न्यू रेशियो क्या है भी, जो कह रहे हैं प्रॉफिट में तो उसको कितना शेयर दिया 3/7, और फिर कहा गया है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है यहां पर विल बी 2:3। ओके नाउ नेक्स्ट कहा गया है कि सी बोथ 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए की कैपिटल लाया है भी, कैपिटल, और 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए कहा गया है एज प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी क्या किसके लिए लाया है, गुडविल के लिए। फिर कहा गया है हाफ प्लस पॉइंट टू बी नोटेड, यानी पॉइंट क्या नोट करना है कि हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वॉज विड्रॉन बाय ए एंड बी, यानी जो गुडविल पार्टनर लेके आया है ना, न्यू पार्टनर, उसका हाफ अमाउंट जो है ना ओल्ड पार्टनर, ओल्ड कौन, ए और बी, क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। फिर कहा है फ्रॉम द फर्म, कहा गया है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कि भी कैलकुलेट करके बताएं हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो और पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द फर्म, यानी फर्म की बुक में जो भी ऊपर दी गई कहानी है उसके रिस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट एंट्री होने वाले हैं उन इंपॉर्टेंट एंट्री को आपने बताना है। आई होप इतनी बात क्लियर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन है अपने पास में, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं बार बार बताते आ रहा हूं कि भी पहले इंफॉर्मेशन को साइड करेंगे उसके बाद सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है सर ए एंड बी दो पार्टनर, क्या रेशियो रख रहे हैं अभी सर 3:2, मतलब 3/5 और 2/5, ये इनका रेशियो है अभी। कौन सा रेशियो है सर, इनिशियल रेशियो है। कौन सा रेशियो है अभी, ये इनिशियल रेशियो, और इनिशियल रेशियो को हम क्या ट्रीट करते हैं, ऑल रेशियो। इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है 2:3, तो इसको भी साइड करते हैं। सर यहाँ पे न्यू रेशियो किसका है, ए का, बी का और सी का, ए बी सी तीनों पार्टनर का क्या रेशियो है सर 2:3। तो क्या रेशियो हो जाएगा सर 2/7 ए का, 2/7 बी का, 2/7 सी का। तो ये जो रेशियो है इसको क्या ट्रीट करेंगे हम सर, ये इनिशियल रेशियो के बाद का रेशियो है, तो इसलिए हम इसको क्या ट्रीट करेंगे सर, इसको ट्रीट करेंगे न्यू रेशियो। सिंपल पॉइंट है क्लास। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है तब भी मैं आपको बिल्कुल सिंपल सिटी के साथ में बताऊंगा कि सबसे पहला रेशियो क्या है, इनिशियल रेशियो। ऑलराइट, जिसमें ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद में जो रेशियो गिवन है वो क्या है, इनिशियल रेशियो के बाद में गिवन है, तो सर उसको ट्रीट करेंगे हम न्यू रेशियो। ये कहानी समझ आती है। ऑलराइट, अब इसके बाद हमने देखा सर ये जो सी है ना, ये न्यू पार्टनर है,
ये सी कौन है? न्यू पार्टनर जिसको सर एडमिट किया गया है, जिसको एडमिट किया गया है फर्म में। अच्छा क्लास, एडमिट तो क्या गया कितने शेयर के लिए? सर ये रहा ना इसका शेयर 3/7, ये 3/7, और यही तो बोला गया है क्वेश्चन में। देखिए सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 37, कितना शेयर दिया गया है? 37, तो 37 ही है। ऑल राइट, अब कहा गया सर एडमिट हुआ है ना, तो ये दो चीजें लेकर के आया है अपने साथ, यानी दो आइटम लेकर आया है। क्या सर? कैपिटल के लिए अमाउंट लेकर के आया है, और सर गुडविल के लिए भी अमाउंट लेकर के आया है अपने पास। ठीक है, अपने पास में कैपिटल अमाउंट लेकर आया है, गुडविल अमाउंट लेकर आया है। कैपिटल कितना है सर? कैपिटल लेकर आया है कितना? 2 लाख रुपए। तो यहां पे हम 2 लाख लिख देते हैं, बहुत सिंपल भाई। कैपिटल प्लेस पे 2 लाख लिख दिया। सर गुडविल कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। भाई गुडविल के लिए क्या बोला है सर? 150। वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्टी यहां तक किसी भी पॉइंट में? ओके, आगे बढ़ते हैं सर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं सर। बार बार आप बता रहे हैं हमें कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। प्लस ये मैं आपको हर क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, हर क्लास में ये फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपने ओल्ड को रखना है और फिर उसके बाद माइनस कर देना है उसी सेम पार्टनर का क्या? न्यू रेशियो। जैसे कि आप देखेंगे सर ओल्ड रेशियो क्या है ये, तो इसमें ओल्ड रेशियो ए का देखते हैं क्या है? 3/5। तो 3/5 यहां पे लिखिए ए 3/5 माइनस सर माइनस न्यू रेशियो किसका? ए का ही न्यू रेशियो। तो ए का न्यू रेशियो क्या है? 2/7। तो हमने क्या करना है सर? 2/7 एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा सर? एलसीएम इनका हम देख लेते हैं। मैंने कहा कि भाई एलसीएम ले लो इसका 35 ले लीजिए। सर एलसीएम कैसे लेंगे? अरे भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर लोगे ना, तब भी सेम नंबर आ जाएगा जिसमें दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। तो 5 7 जा 35। ऑल राइट, ठीक है। तो 5 7 जा 35 और 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना हो जाएगा सर? ये हो गया 21। अब इसके बाद 7 5 जा 35। भाई 7 5 जा 35 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में? 2 के साथ में। तो कितना आ जाएगा सर? 10 हो जाएगा ये तो 10 हो गया। माइनस करेंगे कितना आ गया? 11/35। कोई प्रॉब्लम? अब नाउ नेक्स्ट कहा गया है भाई इसके बाद में नेक्स्ट वाला, यानी कौन है? बी पार्टनर है। तो बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/10। सो 2/5 प्लस क्या है? 2/5। तो यहां से आप माइनस करेंगे सर 2/5 में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे। तो बी का न्यू रेशियो क्या है? 2/7। 2/7 तो 2/7 वही कर लीजिए। 5 7 जा 35, तो 35 इधर ले आइए। 5 7 जा 35 7 टाइम में, और 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा सर, 14। नाउ क्लियर? अब 7 5 जा 35। भाई 7 5 जा 35, 5 2 जा 10। तो आपने क्या करना है सर? 5 2 जा 10 मतलब माइनस होकर कितना आ जाएगा? 4/35। मतलब सर आपने हमें यह बताया कि भाई यहां पर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया है किसका आया है? ए का और बी का। और क्या है सर? ये 11:4। 11:4 ये ए और बी का क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारे पास। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको क्यों चाहिए होता है सर? ये जो गुडविल आपने लिखी है ना, इस गुडविल का ट्रीटमेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारे ए और बी का आया है। और ये भी पॉइंट याद रखना, मैंने पहले ही बताया और अब भी बताया कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना, हमेशा ओल्ड पार्टनर का ही बनेगा। भाई जो ओल्ड पार्टनर है ना, उन्हीं का सैक्रिफाइसिंग बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना सर, न्यू में तो सी भी है, तो सी का सैक्रिफाइस क्यों नहीं आया? तो मैंने क्या बोला है कि ओल्ड ही पार्टनर का सैक्रिफाइस बनेगा। ओके, नाउ अब करते हैं भी हम अपना ट्रीटमेंट, क्योंकि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया, हमें आगे जरूरत पड़ेगी कि किसके केस में? जब गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सर कैपिटल लेके आया पार्टनर, तो कैपिटल के लाने की एंट्री क्या करेंगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन है न्यू पार्टनर? सी। न्यू पार्टनर कौन है? सी। तो सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। सी
कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट लेकर आया है सर ये? 2 लाख। भाई कितना अमाउंट ला रहा है? 2 लाख लेकर के आ रहा है, तो 2 लाख को ही हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे अपने पास। आई होप इतनी बात क्लियर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है सर, यहाँ पे लिखा है ना सी क्या ला रहा है? कैपिटल, तो कैपिटल लेके आया, ठीक है। अब इसके बाद में सर गुडविल ला रहा है, तो गुडविल लाने की एंट्री कीजिए। तो गुडविल लाने की एंट्री क्या हो जाएगी? सब बैंक अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और इधर लिख देंगे हम प्रीमियम। मैं थोड़ा सा लिखता हूँ इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। या फिर मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, क्योंकि विजुअलिटी हो सकती है उधर कम आ रही हो या दिखाई ना दे रहा हो आपको, तो गुडविल अकाउंट। आई होप क्लियर। तो गुडविल के अकाउंट में कितना क्रेडिट करना है सर? 150,000। तो देखिए 150,000 जो है ना, आप क्या करेंगे? आप डेबिट भी करेंगे, 150,000 डेबिट और 150,000 क्रेडिट। ऑल राइट, 150,000 डेबिट और 150,000 क्रेडिट। ये हो गया गुडविल को लाने का एंट्री। अब सर इसके बाद में गुडविल के डिवाइड करने की एंट्री। भाई गुडविल के डिवाइड करने की एंट्री करनी है, जो कि कितना हो जाएगा? डेबिट करके 1,50,000, 1,50,000 से गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आपने क्या किया है? डेबिट किया है। और क्रेडिट में कौन हो जाएंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो कौन है? ए और बी। तो इधर लिखेंगे 2A's कैपिटल अकाउंट और 2B's कैपिटल अकाउंट। आई होप क्लास आप सभी को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा है। देखो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है, तो सेक्रीफाइसिंग कौन है? ए और बी। तो A's कैपिटल, 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल। आपने क्या करना है सर? यहाँ पर 1,50,000 है, तो ए को कितना मिलेगा सर? ए का है 11 बटा कितना? 15। तो क्लास 11/15, 11/15 मतलब सर ए के अकाउंट में 1,10,000 क्रेडिट। ओके, इसके बाद में आपने क्या करना है सर? डी के अकाउंट में ना 1,50,000 का 4/15 यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40,000। क्या हो जाएगा? 40,000, 40,000। यहाँ पे 40,000 जो है इसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट क्या करना है सर? नेक्स्ट में कहा गया है कि ये जो गुडविल है ना, इस गुडविल का 1/2 बाई 1/2, ठीक है, यानी 1/2 क्या करना है? विड्रॉ कर ले गए पार्टनर। तो विड्रॉ कर ले गए तो सर कितना अमाउंट आएगा? ये आ जाएगा 75,000 के अप्रोक्सीमेटली, यानी 75,000 का अमाउंट जो है वो ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करके ले गए। आइए क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सर हाफ अमाउंट क्या लिखा है? हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम विड्रॉ बाय ए एंड बी। तो ए एंड बी विड्रॉ करके ले गए। आइए समझते हैं। सर ए एंड बी लेकर गए हैं, तो एंट्री कौन सा वाला होगा? आप याद कीजिए कि भी आपको मैंने लिखवाया था कि भी ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। सर जो अमाउंट जो है नया पार्टनर लाता है उसके अमाउंट, उस अमाउंट को अगर ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर ले जाते हैं तो उस केस में एंट्री क्या लिखते हैं आप? एंट्री लिखते हैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑल राइट, ठीक है। तो हमने लिखना है सर ओल्ड पार्टनर कौन है अपने पास में? ओल्ड पार्टनर ए और बी। तो ए और बी लिख दीजिए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इधर लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और बैंक में कितना अमाउंट? सर ये बताइए हमें पहले, जो ए है और बी है ये कितने अमाउंट से डेबिट होंगे? तो आपने पता है कि सभी एंट्रीज जो है हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करने होते हैं। सिर्फ ऑलरेडी गुडविल जब अपीयर होता है बैलेंस शीट में उसको राइट ऑफ करने के अलावा,
यानी इस एंट्री को छोड़कर बाकी जितने भी एंट्रीज होते हैं वो सबके सब हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही किए जाते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है सर? 11:4। तो इसी रेशियो में हमको ये वाला जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर कितना आ जाएगा अमाउंट? ये आ जाएगा हमारे पास में 75,000 11/15, या मैं थोड़ा सा क्लियर लिखता हूँ इसको जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 75,000 11/15, 75,000 11/15। एक बार मैं यहाँ पर करके देख लेता हूँ मैनुअली, जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो। भाई 75,000 डिवाइड करेंगे 15 से और मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो ये आया 55,000। क्या आ रहा है? 55,000। तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे इसको कितने से? 55,000 के अमाउंट से। डेबिट कितने से होएगा? 55,000 के अमाउंट से। और इसी के जैसे बी को क्या करेंगे सर? बी में भी 75 इंटू 4/15, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 75,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 4, ये आ रहा है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 20,000। तो बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा कितने अमाउंट से? 20,000 के अमाउंट से। आप देख रहे हैं सर ए को डेबिट किया गया 55,000 से और बी को डेबिट किया गया 20,000 से, तो टोटल इसका जो सम अप है वो कितना आ जाएगा सर? इक्वल टू 75,000। तो ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे सर 75,000। ऑल राइट, तो डेबिट और क्रेडिट बोथ आर इक्वल विद सेम अमाउंट। तो हमारा जनरल एंट्री क्या है सर? परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो जनरल एंट्री मैं आपको रफली बता रहा हूँ। आपने जो है जब भी एग्जामिनेशन में या टेस्ट में, जो स्कूल में आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपके होते हैं या टर्म वाइज आपके एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट आपको बनाना है और उसके अंदर फिर इन एंट्रीज को लिखना है। ऑलराइट, और नरेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो भी काम आप कर रहे होते हैं एंट्री के अंदर वही काम आपको नरेशन में लिखना होता है बीइंग लगा करके। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ओके, तो क्लास अगर आपको हमारे मेथड, हमारा वे ऑफ टीचिंग ये समझ में आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को अभी के अभी अपने पास में सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और हो सके तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और प्लस आप हमारे साथ में अपनी स्टडी करना चाह रहे हैं और हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 9911363453। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 9911363453। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं टू टेक कोर्स सब्सक्रिप्शन। ओके, नाउ थैंक यू।